हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को हैप्पी तीज। आज सब लोग अपने अपने घर में बहुत सारी तैयारियों में मतलब बिजी होंगे सुबह से ना। हमारे यहाँ तो मतलब तीज में बहुत कुछ बनता है खाने पीने का। बट एक्चुअली मैंने तीज का फास्ट रखा नहीं है। कई लोग बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में आप तीज कैसे मैनेज करोगे, तो मैंने ना तीज का फास्ट शुरू से ही नहीं रखा। एक्चुअली मैं वर्किंग थी। कई लोग कल के ब्लॉग में पूछ रहे हैं कि क्या काम करती थी मैं आईटी इंजीनियर थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। 8 साल करीब मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम किया, एमएनसी में। फिर हो गया, फिर मैंने छोड़ दी थी जॉब। मेरे फादर इन लॉ अचानक से एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे यहाँ मूव होना पड़ा खजुराहो। तो यहाँ आ गई मैं। खैर, तो मैं जॉब करती थी, तो मेरे जो फादर इन लॉ थे ना, तो उनको ये था कि ज़्यादा फास्ट नहीं करे वरना वो जॉब वॉब क्या क्या मैनेज करेगी। तो मम्मी का भी यही था, तो स्टार्टिंग से ही मैंने तीज का फास्ट नहीं रखा, बट करवा चौथ रखा था। तो करवा चौथ भी वो भी मैंने नन्नू के बाद, मतलब 2 साल ही तो हुए हैं, 5वें साल से स्टार्ट किया था करवा चौथ रखना। और बाकी ये जो फास्ट आएंगे महालक्ष्मी व्रत तो मैं रखूँगी, ये सब करूँगी, मतलब महालक्ष्मी व्रत वगैरह। तो हमारे घर में तीज नहीं है, बट हमारे परिवार में सब लोग रखते हैं, मेरी चाचियाँ लोग। तो वैसे क्या होता है, आज के दिन ना हम लोग जाते हैं। लास्ट ईयर का व्लॉग अगर आपको याद हो, तो लास्ट ईयर हम लोग गए थे तीज की पूजा में, लेकिन इस बार नहीं जाऊँगी। मेरा 8 मंथ चल रहा है, तो 8 मंथ में हमारे यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि घर के बाहर नहीं निकलना है, कहीं नहीं जाना है करके। तो बस वही चीज़ को हम लोग करते हैं। मम्मी जाएंगी, भले ही जाएंगी आज रात शाम की पूजा में, बट मैं नहीं जाऊँगी। तो बताइए, आपकी तीज की तैयारियां कैसी क्या चल रही हैं क्या क्या बनता है आपके यहाँ पे। तो बस, और हाँ, आज नन्नू के स्कूल में एक्टिविटी भी मिली हुई है। गणेश चतुर्थी की एक्टिविटी, कल गणेश चतुर्थी है, तो उस कल छुट्टी है उसकी वैसे, लेकिन आज जो असाइनमेंट है वो सबमिट करना है। तो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का देखते हैं क्या बनाऊँगी। कुछ कुछ आइडियाज़ है मेरे दिमाग में, लेट्स सी, आपसे शेयर करूँगी। बट उसके पहले अभी लंच करने जाना है मुझे। लंच करने के बाद फिर नन्नू को आकर के होमवर्क कराऊंगी। फिर उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी एक्टिविटी है वो आपसे शेयर करूंगी, क्या बनवाती हूँ मैं। चलिए फिर मिलते हैं, थोड़ा रुक के। अब मैं ना रूम में नन्नू को पढ़ाने आई हूँ, और साइड में आप देखोगे सौरभ सो रहे हैं। एक्चुअली वो ऐसे लेटे हुए थे, बट उनको नींद आ गई। तो चलो ठीक है, सोने देते हैं। यहाँ पर इस साइड बैठ के मैं नन्नू को पढ़ा देती हूँ। तो आपको पता है इस समय मैं नंबर नेम्स के पीछे पड़ी हुई हूँ नन्नू के तो नंबर नेम्स ऑलमोस्ट सीख लिए उसने में, मतलब वही A20 तक ही सीख लो, तो फिर तो उसके बाद का ईजी है। तो ये मैं 10, 20, 30, 40 इनकी स्पेलिंग सिखा रही हूँ, 100 तक की। तो ये भी इजी है, क्योंकि 8 जैसे 80 लिख रहा है तो 8 के बाद वाई बस लगा दो, 80, 90, तो इजी है। बस ये उसको होमवर्क कराने के बाद फिर मैंने सोचा चलो उसके आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए मेरे पास कुछ है आइडियाज़। तो ये डिस्पोजेबल ग्लास है। मैंने दूसरे वाले डिस्पोजेबल ग्लास से ये मतलब गणेश जी के ईयर बना दिए हैं और सूंड बना दी है। देखिए इस तरीके से मैं लगाने का सोच रही हूँ, बट मुझे ना चैलेंजिंग ये लग रहा है, इनके ईयर कैसे स्टिक करूँगी मैं। देखते हैं, कुछ कुछ आइडियाज़ लेकर आऊँगी। और ये जो आपको पगड़ी दिख रही है ना, ये हमारे लड्डू गोपाल की है। तो यहाँ पर नन्नू उस रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो यही पहना देते हैं, वरना मुझे अलग से मुकुट बनाना पड़ेगा। और फिर मैं सच बताऊँ, मेरे को ना ये सब काम करते हुए अभी हाल फिलहाल में बैक किक ज़्यादा होने लगता है। तो ये लगता है कि जल्दी से हो जाए जो काम है। तो नन्नू को मैंने ऑरेंज कलर बोला है फिल करने के लिए। तो कलर वलर तो अच्छे से कर ले रही है, लेकिन हाँ, मुझे डबल कोट थोड़ा मैंने किया था इसको। और बस सब कुछ चिपका दिया है, उनके ईयर सेलो टेप से चिपकाए हैं मैंने फिर। और सब कुछ बना के बढ़िया गणेश जी बन चुके हैं। आई भी ना मैंने फिर थर्माकोल से काट के लगवा दिया था। अब देखो पापा मारेंगे गोल और नन्नू को बचाना। वहीं खड़ी हो ऐसे चीटिंग होगा। कहाँ वहाँ का दीवार छुन जाएगी तो आप हार जाओगी। रोकना आपको दीवार छूने से। ओरे गोपी गोपी वाओ वेरी गुड। तो आज सौरभ को काफ़ी दिन बाद टाइम मिला है, तो लंच करके वो बैठे हुए थे। तो बस नन्नू और सौरभ दोनों बॉल खेल रहे हैं। बच्चे करे भी क्या यार, दिन भर बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, स्कूल्स नहीं है, करे भी क्या। मतलब सब कुछ करने के बावजूद भी उनके पास टाइम रहता है, और लगता है मोबाइल कम से कम देखें, टीवी कम से कम देखें तो सही है।
बट स्टिल नो डाउट स्क्रीन टाइम थोड़ा तो बढ़ ही गया है अभी। खैर, तो बस यहाँ पर जो रूम था वो सब एक सा कर दे रही है। जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, इसमें मैं सारा अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रखती हूँ। मेरा वाला, नन्नू का अलग से है। मेरे में फैब्रिक पेंट्स हैं, कुछ लेस हैं, कुंदन वगैरह, वो मेरा है। तो बस मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करने आ गई हूँ। इस रूम में नन्नू ने ये अपना किचन सेट फैला रखा था। पहले मैंने उसको बोला कि साफ़ कर दो, वो नहीं कर रही थी। मैंने चलो ठीक है यार, वो बॉल खेल रही है पापा के साथ, चलो मैं ही कर देती हूँ। फिर एक सी मैंने बेडशीट वगैरह भी एक सी करके, और उस रूम में ना एक्चुअली कटिंग वटिंग करी ना पेपर की, थर्माकोल की, तो बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो ये सब मैंने सोचा एक सा क्लीन कर ही देती हूँ, सही रहेगा। और आज मम्मी ने ना खस्ता भी बनाए हैं, तो ये नन्नू खा रही है। नन्नू मतलब बोल रही थी मम्मा मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ा सा खेलने के लिए। तो मैंने बोला तो जल्दी आ जाना, किसी घर नहीं जाना है, और अगर कुछ खा कर जाओ। तो बोली ठीक है। मैंने बोला खस्ता खा लो, तो बोली हाँ ठीक है मैं खा लूँगी खस्ता। तो थोड़ा सा खा के, और वो जस्ट ज़्यादा देर के लिए नहीं गई, 5-7 मिनट के लिए गई थी खेलने के लिए। फिर बारिश आ गई थी, तो वैसे ही वो घर के अंदर आ गई थी। तो बस मैं जल्दी से झाड़ू निकाल दे रही हूँ। वैसे झाड़ू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी जो दीदी आती है ना आजकल, वो 11 बजे आती हैं, तो वो क्लीनिंग करके जाती हैं 11 बजे। उसके बाद बिल्कुल घर चकाचक रहता है, शाम को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आज वो दीदी है, उनका तीजा का फास्ट है, तो आज उनकी छुट्टी कर रखी थी, तो इसलिए वो आज मैंने सुबह सुबह कर दिया था उठने के बाद। तो इस टाइम पे गंदा हो गया था, इसलिए मैंने क्लीनिंग करी है। बस अब हाथ मुँह धो करके आके पूजा और कर दे रही हूँ, तो मतलब बस शाम के सारे काम हो जाएंगे। और आज बता दूँ डिनर में मतलब हम लोग की प्लानिंग ये है कि आज पिज़्ज़ा मंगाएंगे। 1-2 दिन से चल रहा था मंगाने का, पर कुछ ना कुछ वजह से रुक जा रहा था, तो सोचा आज ज़रूर मंगा लेते हैं। तो पिज़्ज़ा आने में लाइक अभी 8-9 बजेंगे, लेकिन अभी ये तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। कभी नन्नू को भूख लगा है तो कम से कम 1 कटोरी कुछ नहीं तो सब्ज़ी खा लेगी। और मम्मी को भी पिज़्ज़ा वीज़ा इतना अच्छा नहीं लगता है, तो मम्मी भी तुरई की सब्ज़ी रोटी खा लेंगी। गरम गरम सब्ज़ी हो तो खाना अच्छे से खाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से फ्राई करती हूँ, आपको पता है यह तुरई। कई लोग बोलते हैं आप कुछ भी बताते हैं, मतलब नन्नू नहीं खाती है, ऐसे कोई खाता है क्या बच्चे, बट बिलीव मी खा लेती है नन्नू तुरई लौकी, उसको पसंद है काफ़ी। तो ये हालांकि आज नहीं खाई थी, आज पिज़्ज़ा की धुन में थी, आज नहीं खाया है उसने। नन्नू यहाँ पर किसी चीज़ का वेट कर रही है। किस चीज़ का वेट कर? पिज़्ज़ा। आज हम लोग की पिज़्ज़ा पार्टी होने वाली है। पिज़्ज़ा पार्टी, पिज़्ज़ा खाएंगे, डांस करेंगे, जूस पिएंगे, ऐसा नन्नू गाएंगे, दुकान पे खाएंगे। अगर सौरभ ये नोएडा, ओ सॉरी पार्टी पे कुछ होता है क्या, हमने पार्टी करी भी नहीं है। पापा को बोल रही हूँ, पापा ऐसे पार्टी पे कुछ होता है, पापा ने पार्टी वैसे करी भी नहीं है। कैसी पार्टी में क्या क्या होता है? पार्टी में चाटा निकाले जाते, डांस करा जाता है, कुछ अच्छा। खाना जाता। अच्छा, हम लोग पार्टी में कान पे ही खाए हैं। अभी टीचर बनूंगी, टीचर बनोगी तो मैं, आप ही तो है नहीं स्पेलिंग। नन्नू तो क्या क्या करने वाली हो आप? पार्टी पे टीवी पे गाने लगाएंगे, डांस करेंगे, कौन कौन डांस करेगा? सब लोग डांस करेंगे। पापा चाचू तो करेंगे नहीं आपके? तो कहेंगे ना, लड़की में कौन कौन है? मैं 3 हूँ ना, अभी 2 चाची आ जाएंगी। तो कौन सी चाची आ रही? एक गौरव चाचू की, एक सोनू अच्छा। चाचू की। हम लोग की डांस ज्यादा होगी, ये लोग कम हो जाएंगे। हम लोग कम, हम लोग ज्यादा। तो सीन ये है, हम लोग पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं। आज हम लोग को पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, हम स्पेशली मेरा, मैंने सोचा आज पिज़्ज़ा खा लिया जाए। फिर डिलीवरी के बाद तो यार 6-8 महीने नहीं मिलना ये सब चीज़ें। फिर एक दिन अपन बर्गर भी बनाएंगे। ओके। देखते हैं परसों या नरसों, बहुत दिन से खाया भी नहीं है। बर्गर यहाँ पर मिलता भी नहीं है, नहीं मिलता ना सारा बर्गर यहाँ पर। हाँ, मैकडी जैसा तो नहीं है, ऐसा तो मिल जाएगा। हाँ, बर्गर के ब्रांड मिल जाती होगी, तो आप बर्गर बना बर्गर के दिया। बन बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड बन। हाँ, बन मंगवा दिया करेंगे, तो बन से बनाती है नन्नू। बन से बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना पिज़्ज़ा आ चुका है, और नन्नू है तो गरबा कर रही है। उसने जेठालाल को, दया को देख लिया होगा करते हुए, तो उसको वही याद है। बड़ी हो जाए नन्नू, फिर हम लोग पार्टी करने जाया करेंगे। हाँ टीवी चालू गाना लगाओ, टीवी चालू गाना लगाओ, थोड़ा डांस हो जाए। नन्नू पिज़्ज़ा खा लिया? हाँ, देखो इधर, लुक हियर। कैसा लगा पिज़्ज़ा खा के? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा। अच्छा, अब आप क्या कर रही हो?
अब मैं ड्राइंग कर रही हूँ। ड्राइंग? क्योंकि पहले मैं डांस करनी थी तो पापा ने टीवी बंद कर दी, हाँ। क्योंकि उनको बहुत काम रहता है। पापा काम कर रहे थे ना, डिस्टर्ब Disturb होता। होएगा। हाँ, इसी वजह से तो नन्नू को पापा ने डांट के भगा दिया कि जाओ मुझे काम करने दो, भगाया टीवी ऑफ नहीं, मैं करो। तो खुद ही आ गई। अच्छा, खुद ही आ गई। तो फिर नन्नू को मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा कलर वलर कर लो और मैं अब वीडियो एडिट करूंगी, नन्नू यहाँ पर ड्राइंग करेगी, ठीक है ना। फिर जब ये ड्राइंग पूरी कंप्लीट कर लो फिर कल अपन सबको दिखाएंगे। ओके, ओके। चलो बाय करो यहाँ पर। ये आपको पता है मैं क्या बना रही हूँ? मुझे तो ग्रास दिख रही है। हाँ, ग्रासी तो नहीं। फिर इसके बाद क्या हाउस बनाओगी? हाँ, फिर उसके बाद एक सन बनाओगी। नहीं ट्री बनाओगी। नहीं, लाइन खींच दूंगी ना। लाइन से क्या बनाओगी? वो वाइट और लाइट ब्लू कलर कर दूंगी। अच्छा, वाटर। नहीं, फिर स्काई। हाँ वो स्काई चलो ठीक है, करो और आप। फिर सन बनाऊंगी। चलो अच्छा, सबको बाय बोल दो यार यहाँ से नन्नू। बाय बाय।